अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। हुकूमतें या पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत जो है ऐसे नहीं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ऐसे नहीं कानून बनाती। वो उसकी वजह यही है कि हुकूमत को मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है जब सहाफ़ी उनको उनके कामों का आईना दिखाते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि इदारों की ख़राब कारकर्दगी के हवाले से सवालात किए जाते हैं, जब हम ख़राब कारकर्दगी की निशानदेही करते हैं, जब हम करप्शन की निशानदेही करते हैं, तो उनको मुश्किल ये होती है कि सवालात नहीं, जवाबात नहीं होते उन सवालात के जो हम लोग उनसे पूछते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम पर कीचड़ उछाला जाता है। अब जो सूरत हाल है ये है कि नैब एक अखबार ने जो है वो लिखा हुआ था, नैब का कच्चा चट्ठा, कि इस साल आगाज़ के मौका पर सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने लिस्ट जमा कराई उसमें बताया गया कि 179 करप्शन मेगा करप्शन केसेस हैं जो अदालतों के अंदर चल रहे हैं। तो बदकिस्मती ये देखें कि 87 फारग हो गए हैं और 85 चलते रह गए हैं, और उनमें से 179 में सिर्फ 19 केसेस के अंदर सज़ाएँ सुनाई गई हैं, और 10 केसेस के अंदर सज़ाएँ सुनाई गई और 19 जो हैं उसके अंदर बरियत हो गई है मुल्ज़मान की। इसके अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, फिरदौस आशिक अफ़गान, शुजात हुसैन, नवाब असलम रईसानी, शेर पाओ और इस तरह के लोग जो हैं वो बरी हो चुके हैं। इन केसों से फ़ारिग कर दिए गए हैं। आसिफ अली ज़रदारी को फ़ारिग कर दिया गया है। तमाम उमरा जो हैं, जो इस मुल्क के अंदर एक ज़माने में कहा जा रहा था कि ये करप्शन की अलामत हैं, एक हुकूमत उनको कह रही थी ये करप्ट हैं, वो सब के सब जो हैं आखिरकार अपने केसेस में बरी हो गए हैं। इसी तरह इमरान खान हैं, उनको मुख्तलिफ़ केसों में बरी कर दिया गया है, और ये नैब की कारकर्दगी है कि ये इनकी तहकीकात हैं। पहले जब मुलज़म को गिरफ़्तार करते हैं, गिरफ़्तारी से पहले तहकीकात कर रहे होते हैं, बुलंदो बांग दावे कि जनाब हमने आसमान छू लिया है और हमने फ़तह कर लिया है, खरबों रुपए की करप्शन है, अरबों डॉलर्स आएंगे, फ़लाँ होगा। कौम जब ये सोचती है कि 4 अरबों डॉलर आ रहे हैं तो फिर पता लगता है कि जेब च पैसे लग गए साढ़े। इस अदारे के अंदर जो नैब है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की तनख्वाहें जो जा रही हैं, अखराजात होने हैं पेट्रोल की मद में, बिल्डिंग्स आप देख लें, फिर आप वो बिजली के अखराजात देख लें, फिर आप इनके बाकी दीगर लवाजमात देख लें, तो नैब पे कौम का अरबों रुपया खर्च हुआ। कारकर्दगी क्या है? सिफ़र। अच्छा, ये सिर्फ नैब नहीं है, आप पंजाब पुलिस लाहौर में जो है अदालतों के अंदर अगर देख लें तो मुझे बता रहा 10 से 12% केसेस के फैसले हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में केसेस हैं, नहीं लाखों की तादाद में केसेस मौजूद हैं, जिसमें सिविल कोर्ट है, सेशन है, हाई कोर्ट है, इवन सुप्रीम कोर्ट है पंजाब की। यहाँ पर बैठे पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, तो यहाँ पर लाखों की तादाद में केसेस हैं, तो सिर्फ 10 से 12% केसेस के फैसले हुए हैं। 88% केसेस के फैसले ही नहीं हुए, और इन 10-12 केसेस के अंदर में से भी अक्सरियत जो है वो बरी हुए हैं। ये अक्सर केसों के अंदर जो मुल्ज़मान है बरी क्यों? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो इतनी घटिया है कि उसमें मुल्ज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती। मुल्ज़म ख़राब तहकीकात का फ़ायदा उठाते हुए बरी हो जाते हैं। और इवन कत्लों के केसेस के अंदर जो मुद्दई है, जो मकतूल का जो घर का जो वर्सा है, वो अपने बच्चे के या बड़े के जो भी है उसके कातिल की निशानदेही करते हैं, और पुलिस मुल्ज़म को बचने के लिए पूरे मौके फराहम कर रही होती है। तो ये एक ऐसा नतीजा है जिसकी वजह से हमारा जो माशरा है वो तबाही की तरफ जा रहा है। अगर इन केसों के अंदर तमाम तर फ़ैसले दुरुस्त तरीके से किए जाएँ, इन केसों के अंदर तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त तरीके से चलाया जाए, तो कोई वजह ही नहीं है कि जराइम को ख़त्म किया जा सके या कम अज़ कम उन पर काबू पाया जा सके। मगर चूँकि पुलिस और दीगर FIA, पुलिस, CIA, फिर ये नैब, ये तमाम तहकीकाती इदारे जो हैं ये घटिया तरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। अच्छा, ये घटिया इदारे नहीं है, सिर्फ एक होता है ना कि इदारों ने कोई घटिया कारकर्दगी दिखाना शुरू किया, ये नहीं, छोड़ें इदारों ने जो भी कारकर्दगी दिखा। यहाँ पर ऐसे केसेस हैं कि सिविल कोर्ट जो है वो सज़ा सुना देती है, सेशन कोर्ट बड़ी लंबी सज़ा सुना देती है, और हाई कोर्ट के अंदर जाके वो केस उड़ जाता है। फिर हाई कोर्ट को भी छोड़ें, आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस उड़ जाता है। यानी कि हमारे जो मतहत अदलिया के जज हैं उनकी भी तरबियत की ज़रूरत है, वो भी इस काबिल नहीं है कि वो केस सुन सकें सही तरह। और अक्सर केसेस में ऐसा हुआ है, सिर्फ एक दो नहीं, अक्सर केसेस में ऐसा हुआ है कि आखिरकार हाई कोर्ट को इंटरवेन करनी पड़ी है। हाई कोर्ट को उस जो फ़ैसला है वो उसको देखने के बाद ये फ़ैसला करना पड़ा कि ये गलत थे,
जज ने गलत सज़ाएँ सुनाई। यानी कि तहकीकाती इदारे, अदालतें, और या फिर अदालतें इतना तवील ले जाती हैं केस को, इतना तवील, यानी कि 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 साल वो एक केस ही सुनने में लगा देती हैं। ज़मीनों के फैसले 20-20 साल तक चले गए हुए हैं इस मुल्क के अंदर। तो हमारे यहाँ पे देर से इंसाफ नाइंसाफ़ी कहलाता है। देर से इंसाफ करते हैं, तहकीकाती इदारे अपना काम नहीं पूरा करते, जजेस जो हैं वो कानून के मुताबिक सज़ाएँ नहीं दे रहे होते, और पिसता कौन है? पिसता पूरा पाकिस्तान है। अगर आज इस मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी चल रही है, लाकानूनियत चल रही है, आज इस मुल्क के अंदर मुल्ज़मान या मुजरमान को डर खौफ नहीं है, आज इस मुल्क के अंदर अगर करप्ट टोला इंजॉय कर रहा है, आज इस मुल्क के अंदर जो भी लाकानूनियत है उसके अंदर ये दोनों इदारे कलीदी किरदार अदा करते हैं, जिसमें तहकीकाती इदारे हैं और इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं। अगर इन दोनों इदारों की तरबियत कर दी जाए, इनको ठीक किया जाए, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान को ठीक किया जाए। नैब की कारकर्दगी की रिपोर्ट आपके सामने है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी अदलिया का नंबर आपके सामने है। अगर इन दोनों इदारों ने कुछ ना किया तो पाकिस्तान के अंदर इससे भी ज़्यादा बदतर और अबतर सूरत हाल होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।